सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। मैं आपके लिए आई थी, आप जो सलामत है या रसूल अल्लाह। फिर ऐसी मोहब्बत करने वाली औरतें थी, अल्लाह ने कैसे चुन चुन के लोग पैदा किए थे उस जमाने में। अरे उठो उठ, आज तो औरतें चीखती चिल्लाती हैं, बावेला मचाती हैं। कोई आप वो फिर वो गई तो अब के औरतें यही लिहाज नहीं करती, मैं रो रही हूं तो कोई बेपर्दा जिनसे मेरा पर्दा है वो तो नहीं आ गया। मरने वाले दिन तो सारी चीजें बेपर्दगी वाली शुरू हो जाती है, हरामकारी माज़अल्लाह शुरू हो जाती है, बेपर्दगी। और वो औरत अपने बाप के जनाजे की तरफ गई तो पर्दे में थी। बाप का भाई के जनाजे पे किसी ने पूछा, रे तेरा बाप भाई सब शहीद हो गया, तू अभी तक पर्दे में है? तो कहने लगी मेरे बाप को मौत आई है मगर मेरे इस्लाम को मौत नहीं आई। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी अरे औरतों के लिए तो अल्लाह ने निजाम ही अलग कर दिया। ये फिटिंग के कपड़े लानत, दूसरे को अपने शौहर के लिए नहीं सज रही है, दूसरों के लिए सज रही है। इनकी नियतें क्या हैं, इनसे पूछो। अरे घर में होता है शौहर, उसके लिए सजेंगी तो घर बनेगा। आला हज़रत फरमाते जब औरत अपने आदमी के लिए सजती है, सुभान अल्लाह, जब वो आईना देखती है अपने आदमी को दिखाने के लिए, तो हर बार में एक सदके का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जब वो अपने मर्द को देख के मुस्कुराती है तो अल्लाह उसे सदके का सवाब देता है। सुभान। अब वो तो दूसरे के लिए, घर में तो वही फटीचर कपड़े पहन के और पूरे दिन ठीक रहेगी, मर्द के आने का टाइम होता है तो कुछ मनहूस औरतें ऐसी होती हैं। मनहूसी औरत की पहचान बता रहा हूं, ये इनकी कुछ अलामात हैं कि जब घर में शौहर आएगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी, पूरे दिन ठीक थी और इनने ऐसा कहा था, ओ बेचारा कांप रहा है अंदर जा। अब तो फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है, अब तो पहली खबर पहुंच जाती है। जितने भी ये औरतें अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता। अच्छा फिर ये तावीज भी लेके जाती हैं, अब ये बदअखलाकी भी कर रही है और मर्द नाराज हो गया तो कहने लगी मियां जरा तावीज कर दो। यानी अखलाक नहीं बदलेगी, अपना बदतमीजी नहीं बदलेगी, आदतें नहीं बदलेगी, तावीज वो मियां के पास जा रही है। और मैं सबको तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो जितने ढोंगी हैं सबको तो कह ही रहा हूं। ये वो तावीज लिख रहा है, वो कह रहा 2000 रुपए दे दे, बिल्कुल तेरा आदमी तेरा गुलाम हो जाएगा। इससे पूछ कि इसकी तो तेरी वाली तो तेरा कहना नहीं मान रही है, तो तू इसका क्या इसे क्या तावीज दे रहा है? ये बरकत वाले तावीज वो दे रहे हैं जिनके खुद के घरों में बरकत नहीं है। और ये औरतें बेवकूफ, अरे मैं तुझे बताता हूं, ये मदीने का पैगाम मुझसे सुन ले, किसी तावीज में वो दमखम नहीं है जो दमखम सैयदा फातिमा के तरीके में है। जब तेरा शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर देना, इंशाअल्लाह शौहर तेरा फरमाबरदार भी होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। क्या कागजी बात करने लगी, क्या कागजी बात हो गई है शुरू। अच्छा देखें आप, फिटिंग के कपड़े पहने मेरी बहने, अब तो मैं भी कल मरूंगा परसों। हम तो मुसलमान हैं, कोई हम यहूदी ईसाई तो है नहीं, नसरानी तो है नहीं, हुनूद कि हम सब कुछ दुनिया को ही समझे हैं। वो कपड़े फिटिंग के पहन ली, फिटिंग के। अरे सुने यार, जिस्म जाहिर हो रहा है, अपने मर्द के लिए नहीं सज रही, दूसरों के लिए सज रही है। अब देखो औरत नमाज पढ़े तो, मर्द नमाज पढ़े तो कहां तक हाथ लेके आए? कान के लोता है ना, अल्लाह अकबर ऐसे कहे ना, पूरा हाथ काबे की तरफ होने फैला हुआ हाथ ना। और औरत क्यों, औरत के लिए कहा हुक्म है? बस कान तक नहीं लाने, बस। क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज में भी इसकी बेपर्दगी, इसके जिस्म की बनावट अलग है और मर्द के जिस्म की बनावट अलग है। वाह जी, बहुत खूब। काश कि हमने अपनी बहनों को सजाया होता, बताया होता। नौजवानों में अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं, खत्म कर दूं? नहीं आप तो मना नहीं करेंगे, मगर मुझे वक्त हो गया मेरा। जितनी देर मैं तकरीर करता हूं उसमें जितना भी रह गया उतना ही खत्म कर रहा हूं। ये हमारे अल्लामा जाकिर साहब, ये बड़े अच्छे खतीब भी हैं, खुद भी माशाअल्लाह। मैं इन्हें जानता हूं पर्सनली तौर से, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं और अच्छे इंसान भी हैं। तो इनके हुक्म पर मैं हाजिर आ गया था। मैं अपनी बात जो है ना ये आखिरी कर रहा हूं और इसको ख़त्म कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं अपनी बहनों से, बेटियों से, काश कि हमने सिखाया होता अपनी बहनों को, बेटियों को। मैं ये शुरू से बात क्या कर रहा हूं, औरतों भी तो बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरी बहनें समझ गई उस दिन पूरी दुनिया समझ जाएगी। अब इसे देख लें जरा। मर्दों से भी इजाजत चाहता हूं कि उनसे भी थोड़ी सी बातें कर लूं। नौजवान लड़कों से मुझे बताओ, नौजवानों, मैं आपसे पूछ रहा हूं,
मेरी तकरीर बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है, मेरी तवज्जो मेरी बात पे नहीं। अभी मैं तो खत्म करते करते बहुत लंबी कर जाते हैं लोग तकरीर, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, अब मेरी बात ये मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बहनों से ये कह रहा हूं, खुदा के वास्ते पर्दा करें, पर्दा करें, नमाज पढ़ें, अपनी बेटियों के सामने नमाज पढ़ें। और 6 साल की बेटी हो ना, 6 साल की बेटी कुरान पढ़ रही है, कौन? अली की बेटी, बोलो सुभान अल्लाह। नाम है जैनब, क्या नाम है? और सैयदा फातिमा ने जैनब के सर पे देखा, दुपट्टा गिर गया। 6 साल की बच्ची पे को पर्दा फर्ज नहीं, सैयदा फातिमा ने उसके सर पे दुपट्टा रखा। अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? अली की बेटी से कहा। इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती। इतना सुना था, अल्लाह अकबर। सैयदा जैनब रोई, सैयदा फातिमा बोली चुप जा ना जैनब, अब तो दुपट्टा रख लिया ना मेरी बेटी। और रोई, और जैनब चुप जा, और रोई, ओ बेटी मेरी चुप जा। चुपट के अम्मी से बोली, अम्मी जान नाना से कह देना मुझे माफ कर दे, आज के बाद जैनब सर कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी। करबला में दुपट्टा नहीं छीना गया? छीना गया नहीं छीना गया? छीना गया दुपट्टा। जब दुपट्टा छीना गया तो उन्होंने बालों से मुंह ढक लिया, कैसे? और फिर अपने नाना की तरफ मुंह करके बोली, नाना माफ कर देना, मेरे बच्चे शहीद हुए, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़े, मैं बेपर्दा नहीं हुई। मेरे भाई की लाश नेज़े पर चढ़ी, मैं बेपर्दा, मगर अब मेरे पास चादर ही नहीं है, कैसे पर्दा? फिर अपने बाप अली की मजार की तरफ, नजफ की तरफ मुंह करके बोली, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही जैनब हूं जब मदीने में चलती थी तो आप भाइयों को बेचते थे। मेरे हसन हुसैन जाओ, मेरी बेटी जा रही है नाना के मजार पे, इसके पैरों के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि जैनब के पांव के निशान भी कोई देखे। सैयदा जैनब कहती, जो पर्दा नहीं करेगी ना औरत, कयामत के दिन मेरी मां फातिमा उसकी शफाअत नहीं करेंगी, जहन्नम में जाएगी वो औरत। और मैं आपसे भी कहता हूं नौजवानों, ये जो मोबाइलों में लॉक लगाए ना, कोई ऐसा लॉक लगाओ जो अल्लाह से छुपा लो अपने गुनाह। कोई ऐसा लॉक बनाओ, फिंगर लॉक, कोई सा ऐसा लॉक बनाओ। कोई आपके पास ऐसा लॉक है? अल्लाह फरमाता है, काले पहाड़ के अंदर जो चींटी चलती है मैं उसके पांव के निशान देख लेता हूं। सुभान अल्लाह। आजकल बदकारी नहीं बढ़ रही है, जिना नहीं बढ़ रही है, मोबाइल बढ़ा रहा है। फेसबुक पर गंदी तस्वीरें, फिल्में, वीडियो खूब चलने लगी हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। ये देखते भी हैं लोग खूब फेसबुक आइडिया बना बना के। मैं तो किसी की मुखालफत नहीं करता, मगर अगर सांप का मंत्र ना आए ना तो सांप पालना नहीं चाहिए। फिर बहुत खतरनाक चीज है, ईमान पर हमला करती है सीधा सीधा, बदतरीन किस्म की चीजें। हुजूर फरमाते हैं, जिसने आंखों से किसी गैर औरत को देखा उसने आंखों का जिना कर लिया। हुजूर फरमाते हैं, जिसने हाथ से किसी गैर औरत को छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम का अंगारा पकड़ लिया। और फिर फरमाते हैं हुजूर, सुने, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कुत्ता अगर भीग जाए तो नापाक है, और सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते हैं, सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। कभी बसों में, मजारों की भीड़ में, और सब जगह जितनी भी जगह जाके देख, ये हदीस याद रखा करो और औरत से बच जाया करो, ताकि लोगों को पता लगे ये बचने वाला हुजूर का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुअर। और ये जिना मुकाफाते अमल है, जिना वापस पलटता है। एक हकीम अपनी घर आया तो बीवी बोली, सुन, दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले बता कौन सा गुनाह करके है? कहने लगा, कोई गुनाह नहीं करके। और सही बता, सही सही बता। अल्लाह अकबर। कहने लगा, एक लड़की का हाथ पकड़ा था, बड़ा खूबसूरत लगा। कहा फिर पकड़े रहा थोड़ी देर। कहा क्यों पकड़े रहा? कहा मेरा दिल अच्छा लगा उसका हाथ को। कहा फिर याद आया, अल्लाह देख रहा, छोड़ दिया। कहा बस यही पूछना चाह रही थी, तेरे यहां जो 40 साल से पानी भरता है ना, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी का हाथ जरूर पकड़ा है। दीवानों से लेगा वो बदला, दीवानों से लेगा। और एक हदीस जब पढ़ी ना, हदीस कुस्सी, यार फिर तो कांप गया। अल्लाह फरमाता है, महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा ना तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। सोचो तो जरा, हम जिस रब की इबादत करते हैं वो जन्नत भी दे दे और फिर हमें दीदार न कराए अपना। मगर वो करीम बड़ा है, तौबा करो उससे, माफ करने वाला है।
मूसा की कौम में बारिश नहीं हो रही थी, शराब पीने वाले लड़के, मुफ्ती साहब ने बताया शराब, अल्लाह जिना, ये जो जिना है ना, ये बड़ी बुरी बुराई है। मूसा की कौम में बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा मूसा बारिश के लिए दुआ करें। कहने लगे जानवर मरने लगे, चलो पहाड़ पे दुआ करी मूसा ने। अल्लाह ने फरमाया मैंने बारिश नहीं करनी मूसा। क्यों? कहा यहां एक ऐसा आदमी है जो 40 साल से उसने तौबा नहीं की है, लगातार गुनाह कर रहा है। मूसा ने कहा भाई कौन आदमी है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, निकल जरा बाहर। चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, तो बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मैं अब नहीं करूंगा गुनाह। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है, कौन है, जल्दी निकल। तो रोया मगर आवाज पैदा नहीं होने दी। कल मालिक माफ कर दे, मगर आवाज पैदा नहीं होने। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। मूसा ने कहा नाम बता दूंगा वरना जल्दी से निकल जा, नाम पूछ के रब की बारगाह में बता दूंगा। एकदम रो के बोला मालिक ऐसा मत करना, अगर मैं नीचे निकला ना, नीचे उतरा किसी लायक नहीं रहूंगा। मैं मानता हूं कि मैंने पूरी पूरी रात गुनाह किए, छुप छुप के गुनाह की, मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, पूरी पूरी रात गुनाह की, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। ऐ माफ करने वाले मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया आंसू गिरे जमीन पर, आसमान से बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश हुई कि सारे भीग गए, मूसा नहीं गए, सारे चले गए। मूसा ने कहा मालिक तूने बारिश, अल्लाह ने फरमाया हाँ जिसने मुझसे तौबा नहीं की थी अब मुझसे तौबा कर ली है। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हुई है। कहा अल्लाह उसका नाम तो बता दे मालिक। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊं। ऐबों को छुपाएं, मेरी तरफ देखें। मैंने अपने हाथों से 18-18 साल के लड़कों को कब्र में रखा है, अपने बाप को मैंने दफन होते देखा है। मुझे किसी तकरीर की जरूरत नहीं होती। जब भी मैं खड़ा होता हूं नमाज में तो कहता हूं मेरे मालिक बस जब मरूं तो फिर राजी हो जाना परवरदिगार। क्या दुनियादारी है भाई। बीबी रोती है साथ में दफन होता है कोई किसी की, बहनें रोती है साथ में दफन होता है। कितनी कब्रें हैं जाके नौजवानों से भरी हुई हैं। तौबा कर लेंगे कब, कल क्या तौबा करोगे, आज तौबा नहीं करते तो। ऐ मेरे साहिबों मेरे भाइयों, आपसे यही मेरी गुजारिश थी छोटी सी, आज करो तौबा, अभी करो तौबा, अल्लाह से तौबा करो, वो माफ करने वाला मेहरबान है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे, इस पूरे मजमे में हाथ उठा दें, एक दूसरे की तरफ ना देखें। मैं उलमा से नहीं कह रहा हूं, हाँ बगैर गैर उलमा जो बैठे हैं ऊपर वो हाथ उठा दें, जो लड़के बगैर जितने लोग हैं गर्दन जो कटा दें हुजूर के नाम पर, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो एक दूसरे की तरफ न देखें, मुस्कुराए ना। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं जो लड़के दाढ़ी रखाएं आज से, जिनके पहले से दाढ़ी हो वो ना खड़े हो। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। देखो ये लोग अल्लाह से डरने वाले लोग हैं माशाअल्लाह। आ जाओ, यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, आ जाओ। माया जो आज के बाद कहें कि आज के बाद हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इधर देखो यार, इधर देखो यार, जिसने पेट पे पत्थर बांध बांध के तुम्हारे लिए दुआएं की, ये तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं, उस नबी की सुन्नत में आपको कोई शर्म लगती है? सुन्नत से तो चेहरे खूबसूरत होते हैं। कोई और आशिक रसूल है जो इस महफिल रसूल में खड़े होकर कह सैयद साहब मैं आज से अपने नबी की सुन्नत वाली जिंदगी गुजारूंगा? है कोई और आशिक रसूल? आपके दाढ़ी है पहले से, एक दूसरे मुस्कुराने के लिए मना किया है ना। अब मेरी तरफ देखें, और कोई आशिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। इमाम हुसैन की 10वीं हो गई। इकबाल ने कहा था ना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। 11वीं हो गई मेरे गौस पाक की। मैं जब मदीने जाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मदीने जाऊंगा तो सबसे पहले इनके लिए दुआ करूंगा। हुजूर से कहूंगा हुजूर जब जमाना बहुत खतरनाक था तो आपके आशिक खड़े हुए थे आपके ऊपर सुन्नत रखाने के लिए। ये अब मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, फोर्स। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। 11 हो गए। कोई और आशिक है भाई?
जिसकी छोटी दाढ़ी हो पूरी कर ले। दाढ़ी छोटी रखाना और मुड़ाना एक ही बराबर होता है, हद शरा होनी चाहिए। हाँ? मेरे ताया फरमाते थे एहतियातन दाढ़ी मुट्ठी के बाहर होनी चाहिए थोड़ी सी, है ना? है कोई और आशिक रसूल छोटी वाली दाढ़ी रखाने वाला? कोई जो आज पूरी दाढ़ी कर ले? कोई आशिक रसूल है दीवाना? है कोई जो खड़ा हो जाए कहे आज से इंस्टाग्राम वाली और यूट्यूब वाली जिंदगी नहीं, मदीने वाली जिंदगी गुजारनी है? वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12वीं हो गई, देखो इसे कहते हैं 12वीं होना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हम हार कहां गए भाई? हार वाह भाई वाह, बहुत हौसला अफजाई कर दीजिए आप इनकी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ, डलवाओ भाई। और कोई आशिक है भाई? देखें ये फकीरों की महफिल है तो कुछ लग तो नहीं रहा होगा, मगर ये आज यहां नवाजे जा रहे हैं, मेरा दिल कहता है कल कयामत के दिन भी नवाजे जाएंगे। हम कह रहे हैं लो भाई, हम अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके कह रहे हैं। कोई और आशिक रसूल है? आ जाए आ जाए, ये भी आ गए एक भाई। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं भाई, आपका गांव बहुत पसंद आया मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छे लोग हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ बेटे। ये नौजवान भी खड़ा हुआ है, अल्लाह आपको बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार, मैं तो किसी लायक नहीं, दुनिया का सबसे घटिया इंसान हूँ, मगर ये तेरे महबूब के लिए खड़े हुए हैं, इनकी लाज रखना दुनिया आखिरत, इन पर फजल करना, इन्हें कबूल कर लेना, अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। इनका खड़ा होना इनका काम था और उठा देना मेरा काम है, मगर इन्हें कबूल कर लेना तेरा काम है मालिक। कबूल कर इन लड़कों को कबूल। इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुशियां दे। सैयदा खातून जन्नत का फैज मिले आपको, गौस पाक का, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, गरीब नवाज का फैज मिले। अब बस इधर आ जाएं। आप कितने लोग ऐसे हैं जो पांचों वक्त की नमाज की नियत करते हैं? देखें हाथ उठाना तो है, मगर वादा नहीं करना, नियत करनी है। क्या करना है? हाथ उठा के कहें इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह दोनों हाथ इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह दोनों हाथ इंशाल्लाह। हमेशा मसल के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। किसी से झगड़ा तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बैठे आराम से बैठे। देखें आपकी खिदमत में कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। कोई आपकी खिदमत करने में मेरी कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा आप। और आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने तकरीर अच्छी की नहीं है, आपने सुना अच्छा है। आप अल्लाह आपको सलामत रखे। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़े जे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। ये हसन, हमारे हसन मिल्लत तशरीफ लाएं। हज़रात, जिस्म फानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की ज़रूरत क्या है? जलसा बहुत कामयाब है, तकरीर बहुत कामयाब है। अल्लाह पाक हम सब की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माइक पर बैठे रहिए। ताहिर रज़ा रामपुरी नबी की नात पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जो लोग ताहिर रज़ा रामपुरी को सुनना चाहते हैं वो बैठे रहें, मुसाफाबाद में कर लें। और माइक पर शहंशाह तरन्नुम भाई अलहाज ताहिर रज़ा रामपुरी से गुजारिश है वो आए। फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर करके शान इस्लाम पर, तेरी चादर टुकड़े 72 हुए,
टुकड़े 72 हुए, उन 72 का एहसान इस्लाम पर। फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। आप लोग क्या समझ